साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कक्षा अपडेशन का कार्य कैसे करें। पहले हम शिक्षा पोर्टल पर इस प्रक्रिया को करते थे। अब नया पोर्टल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है एजुकेशन पोर्टल 3.0। अब हमें 3.0 पोर्टल पर ही संपूर्ण कार्य करने होंगे। जो कार्य हम शिक्षा पोर्टल पर करते थे वो सभी कार्य हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करेंगे। किसी भी ब्राउज़र पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखकर सर्च करें। पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। अब हमने साला डाइस कोड से नया पासवर्ड बना लिया है। अब हम साला के डाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करके कक्षा अपडेशन का कार्य करेंगे। अगर आपको साला डाइस कोड से पासवर्ड बनाना नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नया पासवर्ड कैसे बनाएं उसकी वीडियो लिंक दी गई है, वो देखकर आप साला के डाइस कोड से नया पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर नेम में साला का डाइस कोड दर्ज कर देंगे। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो दर्ज करना है यहाँ पर, और कैप्चा दर्ज कर देंगे। कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। शिक्षक की आईडी से अगर लॉगिन करते हैं हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को तो उनकी आईडी पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम उनकी आईडी से भी कक्षा अपडेशन का कार्य कर सकते हैं, परंतु हम साला की आईडी से अपडेशन का कार्य करेंगे। आपको यह दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट डायरेक्टरी, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा होम, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट प्रमोशन, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें लास्ट एकेडमिक ईयर 2024-25 ही सेलेक्ट मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है लास्ट स्टूडेंट क्लास, यहाँ हमें कक्षा वाइज सिलेक्ट करते हुए प्रत्येक कक्षा को सिलेक्ट करते हुए प्रमोशन का कार्य करेंगे, यानी कि कक्षा अपडेशन का कार्य करेंगे। यहाँ हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। कक्षा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपकी कक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं दर्ज होंगे वो सभी यहाँ दिखाई देने लगेंगी। प्रत्येक बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्शन वाला बॉक्स, इसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको भी सिलेक्ट करना है एक ही बार में। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ बच्चे की आईडी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और छात्र उत्तीर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उत्तीर्ण हुआ है तो यस करेंगे, अगर अनुत्तीर्ण हुआ है छात्र तो नो करेंगे। हमारे सभी छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं, सभी का यस पर सिलेक्ट है। अगला ऑप्शन है स्कूल स्टेटस, यहाँ पर भी सेम सिलेक्ट है। सेम का मतलब होता है ये सभी छात्र हमारी शाला में दर्ज हैं। अगर कोई छात्र आपकी शाला से टीसी लेकर दूसरी शाला में अध्ययनरत हेतु जा रहा है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। अगर आपकी शाला में दर्ज है तो आपको सेम ही रखना है और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगी और इस पर ही सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा सक्सेस का, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यानी कि जो कक्षा आपने अपडेट की है वो कक्षा अपडेट हो चुकी है। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आपको प्रत्येक कक्षा को सिलेक्ट करते जाएंगे और सर्च कर देंगे। इस कक्षा में जितने छात्र होंगे वो भी यहाँ दिखाई देने लगेंगे और एक्शन पर क्लिक कर देंगे, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हम यस पर ही क्लिक रहने दें क्योंकि हमारे सभी छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं। आपकी शाला का कोई भी छात्र अगर अनुत्तीर्ण होता है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें सेम ही रखना है। अगर कोई छात्र टीसी लेकर जा रहा है तो आपको उस छात्र के यहाँ पर सभी छात्र हमने देख लिए सही सिलेक्ट हैं। अब यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ भी सेव पर क्लिक कर देंगे। ये कक्षा भी अपडेट हो चुकी है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगली कक्षा सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपको प्रत्येक कक्षा को सिलेक्ट करते हुए अपडेट करना है। प्रत्येक कक्षा को इसी तरह से सिलेक्ट करते हुए अपडेट करना है आप। अब हम कक्षा 5 पर आ चुके हैं। यहाँ एक्शन पर क्लिक करना है, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे। यहाँ हमारी कक्षा 5 के सभी छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं। यहाँ हमें यस पर, अगर आपकी शाला में कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो चुका है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। हमारे सभी छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं, इसलिए हमने यस यस सिलेक्ट कर रखा है। अब स्कूल स्टेटस, यहाँ हमें सेम सिलेक्ट मिलेगा। हमारी शाला प्राइमरी शाला है और यहाँ से उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 के छात्र छठी में दर्ज होंगे टीसी लेकर, इसलिए हमें यहाँ सभी को अदर सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपकी शाला एकीकृत शाला है तो आपको सेम ही रखना है। अगर आपकी शाला एकीकृत नहीं है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सभी छात्र हमारी शाला से टीसी लेकर दूसरी शाला में दर्ज होंगे कक्षा 6 में। ये सभी सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ भी सेव पर क्लिक कर देंगे। ये क्लास भी अपडेट हो चुकी है हमारी। इसी तरह से आपको प्रत्येक कक्षा को सिलेक्ट करते हुए कक्षा अपडेशन का कार्य पूर्ण करना है। हमारी शाला 1 से 5 तक है और हमने अभी सभी कक्षाओं को अपडेट कर दिया है। अब अगर आप दोबारा कक्षा सिलेक्ट करके और सर्च करेंगे तो आपको नो रिपोर्ट फाउंड दिखाई देगा, यानी कि हमने जो अभी कक्षा अपडेशन कार्य किया है वो पूर्ण हो चुका है। तो साथियों, इस तरह से आप कक्षा अपडेशन का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।